वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जुलाई है, तो आज के दिन ही स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सिपाही, देश के एक अमूल्य रत्न कहे जाने वाले बाल गंगाधर तिलक की आज 164वीं बर्थ एनिवर्सरी है। उनके द्वारा किए गए स्वतंत्रता में प्रयासों को और उनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए जानते हैं कुछ इनके बारे में। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक एक समाज सुधारक, भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। वह स्वराज्य के प्रबल अनुयायी थे। 23 जुलाई 1856 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने मराठी, हिंदी में अपने भाषण दिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ अपना शासन बनाकर भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में मदद की और इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया। दोस्तों, इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो डेक्कन कॉलेज पुणे, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई से एलएलबी की डिग्री के रूप में प्रसिद्ध लोकमान्य तिलक थे। एसोसिएटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन होम रूल लीग, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जैसे संस्थाओं में इन्होंने काम किया। प्रकाशन द आर्कटिक होम इन द वेदास 1903, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य 1915 इनकी दो प्रमुख रचनाएं थीं और इनका मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ। इनका स्मारक तिलकवाड़ा, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में है। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आश्चर्यजनक और कुछ अज्ञात तथ्य भी हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म एक मध्यम वर्ग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1876 में उन्होंने पूना में गणित और संस्कृत में डेक्कन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1879 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई को पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने पूना में एक निजी स्कूल में गणित पढ़ाने का फैसला किया, जहां से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। उन्होंने विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा में लोगों को शिक्षित करने के लिए 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, क्योंकि उस समय वे और उनके सहयोगी मानते थे कि अंग्रेजी उदार और लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए एक शक्तिशाली भाषा है। उन्होंने मराठी में केसरी, द लॉयन और अंग्रेजी में द मराठा जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागृत करना शुरू किया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है कि मराठी जो ये प्रकाशित करते थे, एक पत्रिका थी, वो किस भाषा में थी। तो जो मराठी में थी द केसरी, केसरी जो थी, द लायन वो मराठी में, और अंग्रेजी में द मराठा जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से वो जागरूक करते थे लोगों को। ये दोनों पत्र जल्द ही जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए। तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की काफ़ी आलोचना की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि तुरंत वे भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे दें। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश और 1895 में शिवाजी, दो महत्वपूर्ण उत्सवों को सार्वजनिक रूप से दिया था। इन त्योहारों के माध्यम से वे जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी में शामिल हो गए। उन्होंने स्वराज का नारा बुलंद किया। भारत में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। जमशेद टाटा, तिलक ने मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स की भी स्थापना की। क्या आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को एक साथ लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। तिलक 1891 के 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट के खिलाफ थे। राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तिलक एक जन आंदोलन बनाना चाहते थे जो नरमपंथियों की राय से अलग हो गए, और इसलिए 1907 में सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों और चरमपंथियों में विभाजन हुआ। अंग्रेजों ने स्थिति का लाभ उठाया और बाल गंगाधर तिलक को बर्मा म्यांमार की मंडली जेल भेजा और वहां उनको 6 साल की सज़ा काटनी पड़ी। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।
सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास अब चेन्नई तमिलनाडु में होम रूल लीग की शुरुआत की। 1 अगस्त को 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। उन्होंने द आर्कटिक होम इन द वेदास प्रकाशित किया, जो आर्यों की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ओम राउत ने फिल्म लोकमान्य एक युग पुरुष का निर्देशन किया, जो 2 जनवरी 2015 को रिलीज हुई थी। बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक ने लोगों को प्रभावित किया, स्वराज का संदेश फैलाया। वह एक महान वक्ता थे और उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और इसे मुख्य त्योहारों में से एक माना जाता है, जैसे तिलक द्वारा ही शुरू किया गया था। उन्होंने काफ़ी समय हिंदू धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में बिताया। तो इस तरह थे बाल गंगाधर तिलक की ये पूरी जीवन, उनकी जीवनी एक जीवन वृत्तांत था, एक कहानी उनके जीवन की। उनका उपनाम बाल लोकमान्य भी रहा। 23 जुलाई 1856 को जन्म हुआ रत्नागिरी महाराष्ट्र में। उनके पिता का नाम गंगाधर तिलक था, माता का नाम पार्वती बाई, पत्नी का नाम सत्यभा माँ भाई था। उनके बच्चे थे रमाबाई वैद्य, पार्वती बाई केलकर, विश्वनाथ बलवंत तिलक, रामा भाऊ बलवंत तिलक, श्रीधर बलवंत तिलक और रमाबाई सानी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।